अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मैंने अपनी लाइव में आपको गाइड किया था कि मैंने दराज से सॉक बॉल्स जो हैं वो परचेज़ की थी और देखिए वो मेरी रेडी हो चुकी हैं। मेरी बॉल बॉटल जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार है। आप भी इसी तरह से दराज से परचेज़ कीजिए और अपने घर में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल कीजिए और आपका इस तरह से कॉर्नर जो है वो बहुत अच्छा सज जाएगा। ऑलराइट, तो हम अपनी रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। आज हम बनाने वाले हैं वाइट बीफ कढ़ाई, यानी क्रीमी कढ़ाई जो बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल, हम वो बनाने तैयार करने लगे हैं। जिसके लिए हम जो मटेरियल इस्तेमाल करेंगे उसमें मैंने लिया है तकरीबन 1.25 किलो गोश्त मैंने मिक्स लिया है। गोल बोटी और नश वाली बोटी का मैंने मिक्स गोश्त ले लिया है। इस तरह से आपने उसे अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लेना है ताकि आपकी हांडी पकने जो है वो आसान हो सके। पानी नहीं लगाना है गोश्त को ताकि उसका टेस्ट जो है वो ऐसे ही कायम रहे। ऑलराइट, नेक्स्ट आपको इसके लिए शामिल करना होगा इसमें प्याज। ग्रेवी बहुत नॉर्मल इसमें तैयार की जाती है, इसलिए 1 अदद प्याज आपने लेना है दरमियाने साइज़ का, उसे बारीक कटिंग कर लेना है। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करने वाले जो मसाला जात उनमें शामिल होगा, बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल मसाले इसमें शामिल करेंगे। जिसमें साबुत मसालों में मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ दालचीनी का 1 टुकड़ा, तेज़ पत्ते का 1 टुकड़ा, बादिया खुदाई, लौंग के चंद दाने और जलवतरी 1 स्मॉल साइज़ का पीस आप इसमें शामिल करेंगे। 1 दालचीनी, तेज़ पत्ता, बादिया खताई का 1 फूल, चंद दाने लौंग के और जलवतरी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर 1 टीस्पून के हिसाब से शामिल करने वाले हैं रेड चिली फ्लेक्स, साबुत धनिया, ज़ीरा, अजवाइन और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे गरम मसाला। इन तमाम मसालों को स्टेप बाय स्टेप शामिल करना है, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत 1 टीस्पून हल्दी, यानी आप इसे हाफ भी ले सकते हैं। हस्बे जायका आप इसके अंदर शामिल कीजिए नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे जायके के लिए 1 कप दही, यानी सादा दही आप कोई सा भी मार्केट का यूज़ कर सकते हैं। पैक वाला दही यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट फॉर अ टेस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि ये क्रीमी कढ़ाई है, इसके अंदर सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हम इसके अंदर सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स का और ग्रीन चिली का ही इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट के लिए हम इसके अंदर ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मेरे पास घर पर जो मौजूद टमाटर हैं मैंने फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़ करके मैंने उन्हें ग्राइंड किया हुआ है, पेस्ट की शक्ल में मैंने उन्हें रेडी कर लिया। यानी हमें टमाटर की प्यूरी जो है वो शामिल कर रहे हैं और वो लगभग आपको चाहिए होगी 1 कप, यानी 1 कप में आपके पास अगर आप नॉर्मल टमाटर के कंडीशन देखते हैं तो वो आपके पास 4 टमाटर होने चाहिए, जिनकी आप नॉर्मल साइज़ का जो टमाटर है उनकी प्यूरी भी रेडी कर सकते हैं और नॉर्मल साइज़ के आप 4 टमाटर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने टमाटर की प्यूरी अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है, इसे मैं डिश आउट करके आपके सामने पेश करती हूँ कि हमें इस तरह से इतना क्वांटिटी में टमाटर की प्यूरी चाहिए होगी। टमाटर की प्यूरी से आपका जो टेस्ट है वो भी बहुत डेवलप हो जाएगा। सेकेंडली आपकी हांडी जो है वो झटपट तैयार हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगानी पड़ेगी। ये इंस्टेंट तरीका होता है आपकी जो प्यूरी होती है या ग्रेवी है उसे रेडी करने का। तो क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो कुर्बानी का है और ये बहुत तेज़ी से टेंडर हो जाता है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसे फ़ौरी तौर पर इतनी देर के लिए आप चूल्हे पर छोड़ दें, उससे वो बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें क्रीम का 1 पैक शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर में हम इसे रेडी करने के लिए रखेंगे। आप चाहें तो आप इसे मिट्टी की हांडी में भी रख सकते हैं। उसके लिए आपको तकरीबन गोश्त को गलाने के लिए 45 मिनट की ज़रूरत होगी। 45 मिनट में आपका गोश्त गलेगा। अब हम इसके अंदर सबसे पहले शामिल करेंगे 1 कप ऑयल। आप इसके अंदर देसी घी शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। किसी किस्म का कुकिंग ऑयल शामिल करना चाहें तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें शामिल करेंगे हम प्याज जो हमने बारीक कटिंग किया हुआ था दरमियाने साइज़ का। तमाम चीज़ों को मैं इसमें एक साथ डालने के बाद इसे कुकर पर प्रेशर के लिए रख दूँगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे तेज़ पत्ता, दालचीनी, लौंग के दाने और जलवतरी। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं साबुत सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन। गरम मसाला और रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून,
इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपना गोश्त जो हमने वॉश करके रखा हुआ है। प्रेशर पर हमें तकरीबन जो गोश्त है इसे तकरीबन लगभग 15 से 25 मिनट के लिए इसे रखना होगा। मैं इसके अंदर सिर्फ इतना ही पानी शामिल करूंगी जिसमें ये जल्दी से तैयार हो जाए, और मैं तकरीबन इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 और आधा मग्गा पानी का, यानी 2.5 कप वाटर। आप अपने अकॉर्डिंगली जितने में आपका गोश्त है वो गल सकता है उतना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मुकम्मल इसे टेंडर करना है, इसलिए इसका अच्छी तरह से प्रेशर पर पकना ज़रूरी है। अगर आप हांडी में यानी मिट्टी की हांडी में इसे पका रहे हैं तो तकरीबन 45 मिनट तक आपका गोश्त पकेगा। बॉयल आने तक मैंने इसे अभी बंद नहीं किया था। अब मैं बॉयल आने से पहले इसमें नमक शामिल करूँगी, और जो झाग इस पर आई है उसे मैं रिमूव कर दिया है। टेंडर करने के बाद मैं इसे भून चुकी हूँ और आप देख सके हैं ये भून चुका है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अपनी टमाटो प्यूरी। अब हम अपने बाकी के मसाला जात जो हैं वो इसमें शामिल करेंगे। इसमें मैं शामिल करूँगी रेड चिली फ्लेक्स और गरम मसाला 1 टीस्पून, दोनों मसाले मैंने लिए हैं इसमें। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, मसाला जात इस टाइम पर शामिल करने का मकसद ये है कि आपकी कढ़ाई जो है या आपका जो मसाला है वो बेहतरीन तैयार हो सके। इसमें हमने शामिल की हैं 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1/2 कप दही। अब हम इस गोश्त को दही में अच्छी तरह से पका लेंगे। जब तक दही और घी जो है वो मुकम्मल रेडी ना हो जाए हम तब तक इसे पकाएंगे, और हार्डली इसके अंदर आपको सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे और आपका जो दही है और घी जो है वो अच्छी तरह से आपकी ग्रेवी में शामिल हो जाएगा और एक बेहतरीन का टेस्ट वो आपकी कढ़ाई में शामिल कर देगा। इस तरह से हम इसका घी छूटने तक इसे इसी तरह पकते रहने छोड़ देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी आपकी वाइट बीफ कढ़ाई है जो कि आप घर के मटेरियल के साथ रेडी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आप और हमारा साथ यूँ ही जुड़ा रहे और आने वाली हर न्यू एपिसोड आपको रिसीव हो सके। इसे तकरीबन आपको 5 से 10 मिनट के अंदर जो है रेडी करना होगा। यह हल्की आंच पर आप रख दीजिएगा। दम पर रखना चाहें तो आप इसे दम पर भी रख कर इस तरह से इसका घी जो है वो रेडी कर सकते हैं। हमें इसे दही में अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसका एक खट्टा सा टेस्ट जो होता है जो कि क्रीम की वजह से भी आता है वो रेडी हो सके। आप देख सकते हैं दही जो है मुकम्मल तौर पर रेड पक चुका है इसमें, और हमारी कढ़ाई ने जो है वो घी छोड़ दिया है, यानी हमारा मसाला जो है वो प्रॉपर रेडी है। अब हम बिल्कुल अपने लास्ट स्टेप पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बहुत ज़बरदस्त सा टेंडर हुआ है और बहुत अच्छा सा तैयार है। हमारी बोटियाँ बहुत ज़्यादा ग्रेवी में शामिल हैं और इसकी वजह से हमारा जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगा। आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहें, क्योंकि क्रीमी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, उसमें सिर्फ क्रीम ही की ग्रेवी होती है। तो आप अगर ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप 2 प्याज का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये आपके प्याज की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, आप कितनी क्वांटिटी इसमें शामिल करते हैं। आप बीफ के टेंडर होने की कंडीशन देख सकते हैं। मैंने स्पून की मदद से इसे कट किया है और कितनी इजीली कट हो चुका है। तो हमारी ये कढ़ाई जो है लगभग तैयार हो चुकी है। आँच आपको नॉर्मल रखनी है स्टेज पर, क्योंकि आप दही डाल चुके हुए हैं और आपकी जो कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। मैंने क्रीम का पैक फ्रीज किया हुआ था, इसे मैंने ओपन कर लिया है। 1 कप क्रीम पैक आपने इसमें शामिल करने के बाद कढ़ाई को मिक्स करके आपने दम पर रख देना है। जैसे ही वो घी छोड़ देगी आप इसको चूल्हे को बंद करने के बाद डिश आउट कर सकते हैं, यानी आपकी कढ़ाई जो होगी उसके बाद तैयार है। इस तरह से मैं 1 कप इसके अंदर क्रीम शामिल कर दी है और अब मैं इसे इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जायके के लिए शामिल कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने 1 टीस्पून लिया था, उसमें से भी मैंने 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल किया है, क्योंकि हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए ब्लैक पेपर और रेड चिली फ्लेक्स के कॉम्बिनेशन के साथ हम इसके अंदर मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। अब मुझे क्रीम को इसके अंदर मिक्स करना है अच्छी तरह से। ध्यान रहे आपका जो चूल्हा है, आग है, वो स्लो होनी चाहिए, क्योंकि उससे हांडी लग सकती है, क्योंकि हमने क्रीम शामिल की है।
अब हमें क्रीम को अपनी कढ़ाई में अच्छी तरह से मिक्स होने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही हमारी क्रीम और कढ़ाई जो है वो रेडी होकर घी को छोड़ देगी, हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार होगी। मैं इसे अब डिश आउट कर लेती हूँ। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी बीफ वाइट कढ़ाई यानी बीफ क्रीमी कढ़ाई जो है वो तैयार है। इसकी गार्निशिंग आप बारीक कटी अदरक, 2 बड़े साइज़ की दरमियान से कट की हुई सब्ज़ हरी मिर्चों से भी कर सकते हैं। हरा धनिया और पुदीने का भी इस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी चॉइस है, आप इसकी गार्निशिंग कैसे करना चाहते हैं। हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा गार्निशिंग नहीं करूँगी अदरक की। नॉर्मल इसकी गार्निशिंग की जाएगी। 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ हरी मिर्चों के दरमियान से कटिंग करने के बाद इसकी गार्निशिंग करूँगी और चंद स्लाइस इस पर नींबू के ऐड करने के बाद इसकी गार्निशिंग कंप्लीट कर दूँगी। तो लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी बीफ वाइट कढ़ाई यानी बीफ क्रीमी स्पाइसी कढ़ाई जो है वो तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।